गए के कई के गवन निठुरता निकट किए जन भरत सने। निवेदन करना चाहती, अगर परमात्मा प्रभु श्री राम अयोध्या को छोड़ करके अगर 14 वर्षों के लिए वनवास गए तो उसका कारण है महाराज, क्योंकि जैसे एक मयान में क्या, जैसे एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, उसी प्रकार से महाराज जिस घर में राम रहते हैं वहां काम नहीं रह सकता, और जहां काम आ जाता है फिर वहां हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम नहीं रहते। आज दशरथ जी, राम जी अगर 14 वर्षों के लिए वनवास गए तो उसका कारण है क्योंकि महाराज दशरथ के ऊपर आज काम, आज महाराज दशरथ काम के वशीभूत है। पहला सांझ समय, श्याम के समय कहाँ जाना चाहिए? मंदिर जाना चाहिए, गौशाला जाना चाहिए, परंतु दशरथ जी जा कर कैकेयी के महल में काम के वशीभूत। आप कहोगे बहन जी ये तो ठीक है, पर कोई पुख्ता प्रमाण दीजिए। तो पढ़िए रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा महाराज दशरथ काम के वशीभूत हैं। और स्थिति क्या है? सूल कुल से ऐसे अगबने हारे, सूल कुल से ऐसे अगबने हारे, सूल कुल से ऐसे अगबने हारे, तेरे नाथ सुमन सर मारे, तेरे नाथ सुमन सर मारे, तेरे नाथ सुमन सर मारे। सूल कुलिस अस अगमन हारे, महाराजा हजारों बाणों को अपने हृदय पे, अपने सीने पर सहन करने वाले महाराजा दशरथ कभी उन बाणों से घायल ना हुए हो, परंतु आज महाराज दशरथ घायल कैसे हैं? ते रति नाथ सुमन सर मारे। रति के पति कौन है? कामदेव जी, और कामदेव जी का शस्त्र क्या है? ते रति नाथ सुमन। सुमन मतलब फूल। आज महाराज दशरथ के ऊपर प्यारे, और निवेदन करना चाहती हूँ, जिंदगी में जब काम आता है वहां से श्री राम चले जाते हैं, और जहाँ राम आता है वहां काम चला जाता है। आज दशरथ जी महारानी कैकेयी के महल में खड़े होने के बाद आवाज लगा रहे हैं, कैकेयी कैकेयी। कोई जवाब नहीं आया, दासी दौड़ करके आई, महाराज महारानी कैकेयी तो कोप भवन में गई है। प्यारे जीवन में याद रखिएगा, व्यक्ति जीवन में कोई भी कदम उठाता है, व्यक्ति जीवन में अगर भविष्य में अगर कोई व्यक्ति गलत कदम उठाता है ना, तो एक बार उसका मन उसे रोकता जरूर है, फिर रुको या ना रुको ये आपकी मर्जी है, परंतु अंतर मन से एक आवाज जाती है, आती है कि ये काम करना नहीं चाहिए। जैसे कहा कि कोप भवन में गए तो गोस्वामी जी ने लिखा, कोप भवन सुन सकुच हुरा, भय बसे अगड़े हो पर न पा। दशरथ जी के पैर नहीं जा रहे कोप भवन की ओर, पर काम के वशीभूत हैं। दशरथ जी पहुंच गए सीधा कोप भवन, महारानी कैकेयी के पास गए, और अभी निवेदन किया था
कि राम जी को वनवास किसने दिया? महारानी कैकेयी ने राम जी को वनवास नहीं दिया। वनवास तो प्यारे किसी और। दशरथ जी महारानी कैकेयी के पास आए, तो महारानी कैकेयी से कहा, कैकेयी बोले अनिहित तोर प्रिया के ही कीना और कहीं दुई सिर के ही जमो चैलीना। बताओ ना कैकेयी, किसने तुम्हारा अपमान किया है? किसके सिर पर काल मंडरा रहा है? कैकेयी बोल नहीं रही। प्यारे गोस्वामी तुलसीदास जी की अर्दावली देखिए, राम जी को वनवास किसने दिया आप समझ जाएंगे। कैकेयी ने राम को वनवास नहीं दिया। तो निवेदन करना चाहती हूँ, परमात्मा प्रभु श्री राम को वनवास देने वाले माता कैकेयी नहीं है, प्रभु श्री राम को वनवास देने वाले तो केवल और केवल महाराजा दशरथ हैं। दशरथ जी ने कैसे दिया? हमने तो जितने भी प्रवचन सुने, जितनी भी राम कथा सुनी है, जितने भी विद्वानों के द्वारा सुना है, सबने यही कहा कि कैकेयी ने वनवास दिया है। दादा, कैकेयी ने तो केवल मांगा है, दिया तो दशरथ जी ने। आप कहोगे कैसे? महारानी कैकेयी बोल नहीं रही, परंतु महाराज दशरथ बोल पड़े। तभी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं महाराज कि कभी भी जीवन में अपनी जिह्वा से उल्टा नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति की वाणी के ऊपर 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है, उस समय पर माता सरस्वती जिह्वा पर विराजमान होती है। और दशरथ जी ने आज वही बात कह दी जिस समय महारानी सरस्वती जिह्वा पर बैठी। और दशरथ जी बोल पड़े, कैकेयी अरे कहो के ही रंग करो नरेशु, कहो के ही रंग करो नरेशु। कैकेयी बताओ किसको राजा बना दूं? तो कौन कह रहा है? अगर तुम कह दो तो अयोध्या का राजा किसी को भी बना दूं। दशरथ जी बोल तो रहे, परंतु वो 24 घंटों में वो घड़ी यही है जिस समय जुबा पर मां सरस्वती विराजमान है। बताओ ना किसे राजा बनाना है? और राजा बनाने की बात करती हो कैकेयी? कहो के ही रंग कहो के ही रंग कहो के ही रंग करो कहो के ही निकालो देसु, कहीं के ही बहे निकालो देसु। बता बोल के ही रंग, अगर तुम कह दो तो अयोध्या का राजा किसी को भी बना दूं, और तुम कह दो तो कहो कि ही नृपई निकासो देसु। अगर तुम कह दो तो किसी भी राजा को मैं देश से निकाला दे सकता हूँ। अब बताइए महारानी कैकेयी ने क्या मांगा?